तो भाई साहब, पिछली दो स्टोरीज में क्या हुआ? एक वो छोटी थी, एक बताने लायक नहीं थी। एक मतलब एक तो भाई तू जो एडिट कर रहा है ना, एडिटर का नाम बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते। गंदी एडिटर तो वही गाली खाएगा ना। भाई ढंग की स्टोरी दे दिया कर यार, क्या कर रहा है? भाई थोड़ा वो देखा करो, कोई फैमिली चैनल है, ऐसी चीजें बोल ही नहीं सकते जो उसमें लिखी हुई थी। और उसके भाई बाद मैं चुप हो गया भाई, मैं देख रहा हूँ, मैं कह अरे यार ये तो बोल ही नहीं सकते। उसके बाद वो कह रही है, मैंने ठाकुर साहब को दिखाई थी, आप पढ़ लो। वैसे मैं पढ़ता हूँ ना कि देखो हाँ। कुछ निकलता है इसका, तो कुछ बोलने लायक बात ही नहीं थी। बच्चे हैं यार हम भी। अरे यार ठीक है भाई, अब ये स्टोरी है भाई। मेरा इंडियन बॉयफ्रेंड है, फॉरनर है। 7 साल से है, और अच्छा। इज बीइंग कॉम्प्लिकेटेड अबाउट मैरिज। इंडियंस भी ऐसा करते हैं। वीजा मिल गया होगा ना, उसका वर्क वीजा होगा, उसको भी करने वीजा मिल गया। उसको जरूरत ही नहीं है। ठीक है, माय बॉयफ्रेंड मूव टू यूएस इन 2015 एंड वी बिगन डेटिंग दैट ईयर। वी लिव टुगेदर फॉर अ व्हाइल ऑफ जाती बंदी मिल गई भाई को। ठीक है भाई, वी हैव बीन डेटिंग फॉर 7 years. वी आर इन दिस लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ड्यू टू हिज जॉब, बट ही स्टिल लिव इन द स्टेट्स। भाई Okay. 7 साल की, भाई तू अफेक्शन भी तो चाहिए होता है, शादी कैसे करेगा वो खुद बता। तू कर सकता है तेरी अगर 7 साल से लॉन्ग डिस्टेंस चल रहा है? मेरा 7 साल से शॉर्ट डिस्टेंस में चल रहा हो। अब शॉर्ट डिस्टेंस में तो कर लेगा, मैं लॉन्ग की पूछ रहा है भाई। लॉन्ग में, शॉर्ट में भी गारंटी नहीं आजकल भाई साहब। वो तो भाई ही समाज वांट्स तरह टू से बी, चल रहा है। हाँ कहते, ही वांट्स टू बी कंप्लीटली फ्लुएंट इन हिज, ही वांट्स मी हिंदी बोलना सिखाना चाह रहा है भाई। परिवर्तन इसे क्या कहते हैं उसको, लव जिहाद। तो लव जिहाद बहुत अलग चीज होती है। कहाँ मतलब लैंग्वेज वॉर है भाई। एनआरआई जिहाद है। ही वांट्स मी टू स्पीक कंप्लीटली फ्लुएंट इन हिज नेटिव लैंग्वेज एंड बिफोर आई इवन टॉक टू हिज पेरेंट्स। अच्छा, मतलब घर वालों से तब बात करेगा तो हिंदी बोलना सीख जाएगी। ये क्या बात हुई भाई? जो फॉरेनर हिंदी यार? मुझे बोलता है ना ना, बहुत अजीब बोलता है भाई, वो तो बात है, बट मैंने ना कभी सोचा नहीं कि अगर सोचो, अगर अब बाहर गए आगे काम से कुछ से, आपकी पाबंदी बंदी बन गई, आप अपने घर वालों को बोलोगे उनको उससे शादी करनी है, तो आपके घर वाले ये बोलेंगे कि अगर उसको हिंदी नहीं आती तो मैं आपको शादी नहीं करने दूंगा। मेरे घर वाले कहेंगे अगर उसको हिंदी आती है तो शादी नहीं करने देंगे। हाँ भाई, ये तो मजाक करने का रीजन ये नहीं होगा। वो अगर कोई होगा अभी मना करने का रीजन, तो ये तो नहीं होगा भाई। ठीक है, दे डोंट नो एनी इंग्लिश, सो इट्स, अच्छा तो उसके माँ बाप को इंग्लिश नहीं आती, और अच्छा उसकी इंग्लिश भी परफेक्ट नहीं है। फिर ये क्यों बोला भाई? ये इंग्लिश परफेक्ट नहीं है, जबकि उसने पूरा टाइम स्कूल में पढ़ी है। सेम सेम। ठीक है, सेम पिंच। और कहता है कि इसको टाइम लगेगा, कि अच्छा उसने कोई गलती बनाई तो ही वुड नीड मोर टाइम्स टू कन्विंस देम। अच्छा मैंने बात करते हुए हिंदी में गलत बोल दी आंटी जी को, इंग्लिश हिंदी कि, तो आंटी मेरे को मानने की नहीं, मेरे को थोड़ा और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ है। और ही आल्सो एडमिटेड दैट ही इज टेलिंग माय फैमिली बिकॉज़ ही इज स्केयर्ड हाउ दे विल एक्ट। His dad already knows about relationships, and he's okay with it. But my boyfriend is extremely slowly to tell his extended family introduce me. क्या फर्क पड़ता है? ये मुझे लग रहा है बहाने मार रहा है, काट रहा है, कुछ भी कर रहा है। मैं कोई बात बता, अगर आपकी कल को शादी हो रही है ठाकुर साहब, तो आप ये सोचोगे कि आपके ताऊ जी क्या बोल रहे हैं, आपके फूफा जी क्या बोल रहे हैं? मेरी इमीडिएट फैमिली जो बोल रही है वही फर्क पड़ता है। वो तो भाई तू करे चाहे ना करे, ठाकुर साहब किसी की भी है, इनका कोई कुछ बोले इनको फर्क नहीं पड़ता है। एज लॉन्ग एज बंदी हाँ करे, इनको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। कई बार तो बंदी का भी फर्क नहीं पड़ता है। ठाकुर साहब है ये। ठाकुर साहब बोल के भाई तुम जो आग लगा देते हो ना। नहीं कुछ नहीं होता। ठीक है, और कहते हैं अब वो थक चुकी है। कैसे? क्योंकि वो गेम्स खेल रहा है। अच्छा, ऐसे थक चुकी है। हाँ फिर ठीक है। और आई विल जस्ट मूव ऑन बिकॉज टू मच टाइम हैज ऑलरेडी बीन वेस्टेड। 7 साल हो गए भाई, 7 साल में हिंदी नहीं आई। अरे यार ये तो 5 साल में मराठी नहीं है, वो अलग बात है। आपको भी 4 साल में कौन सा पंजाबी आ गई? मैं तो 4 साल छोड़ो, मैं तो पैदा ही पंजाबी फैमिली में, पंजाबी तब भी नहीं आती। वो तो मैं भी हूँ। उसके बाद है, आई एम ट्राइंग टू रिस्पेक्ट हिज कल्चर बट ही इज टेकिंग टू लॉन्ग। सम ऑफ हिज फ्रेंड्स आर फ्रॉम इंडिया आर एंगेज्ड टू अमेरिकन्स। आई एम जेलस। I am jealous. Me too. Yeah, I know everyone's family is different, but I am sad and at loss. I am 26 and I am getting too old to wait. Does anyone have any advice? टू ओल्ड 26 में कैसे हो गए भाई? आज तो नॉर्मल लड़कियां 28-29 में करती हैं। यूएस में तो कोई एज भी होती है, मुझे पता ही नहीं था। वो पहले की तो बहुत पहले कर लेते हैं ना। पहले की तो छोटी है भाई, वो हिसाब से पहली शादी तो जल्दी कर लेते हैं। क्योंकि 3 डिवोर्स भी तो करना होता है 40 से पहले। बट देखो यार, वो टांग रहा तुम्हें, लेकिन 7 साल का भी नहीं यार। सोचो इंडिया इतना बंदा कैसे वो है कि भाई वो टांग रहा किसी को ऐसे। 7 साल यार, 7 साल बहुत लंबा टाइम होता है काटने के लिए किसी का।
हाँ भाई, क्या कर रहे हैं भाई लोग, क्या करे वो। इसमें तो क्या ही एडवाइस दें भाई। भाई मैं तो कह रहा हूँ उसके माँ बाप का फोन नंबर निकाल, और जैसा जो हिंदी पिक्चर में होती है ना, मैं इसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, लेके पहुंच जा, बढ़िया नहीं हो जाएगा भाई ये कर सकते हो। देखो देखो पहली बार अग्री किया है। ठाकुर साहब कह रहे हैं कर सकते हो, बट वो वर्थ इट है, जैसे वो टंगा रहा है। भाई प्रेग्नेंट होने के बाद तो क्या है, क्या भाई, वो यूएस है लेकिन भाई जिस हिसाब से वो बिहेव कर रहा है वो तो इंडियन तरह बिहेव कर रहा है ना। भाई, वो तो बंदा तो इंडियन ही है, वो लड़की यूएस में है, ठीक है। अरे हाँ ये तो बोलिएगा तो लॉन्ग डिस्टेंस चल रहा है भाई। वहाँ कुछ नहीं, वहाँ सिंगल विंगल सब चलता है भाई। अब वहाँ देखिए अपने क्या ब्लैक अफ्रीकन भाइयों को, ब्लैक भाई नहीं, भाई मत बोलो, देखो भाई है, देख अफ्रीका सारे गुलाम ही थे भाई, हम अंग्रेजों के, कुछ कह लो। हाँ, एक तरह से कह सकते हो। भाई है भाई, मैंने एक दिन मेरे को एक दिखा एक आदमी, कहाँ? मैं पंजाब से आ रहा था, अच्छा, मैं आ रहा था माछीवाड़ा से, ठीक है। ये कहाँ से? मेरे को भी पहली बार पता थी उस जगह क्या है, बट ठीक है, अच्छा है। माछीवाड़ा? माछीवाड़ा ठीक है, जगह का नाम है? हाँ। मछली मिलती है वहाँ? नहीं नहीं नहीं, सॉरी, पंजाब साइड है, खेत वेत है बढ़िया बढ़िया, और वहां से मैं वापस आ रहा था। वहां भाई साहब एक आए प्रॉपर, लाइक उसने डाला हुआ कोट, वो होता है गर्मी में, तुम्हें बता दूं, गर्मी थी इस बार, नवंबर में बहुत गर्मी पड़ी ना, मतलब इतनी भी नहीं थी बहुत भाई, बहुत गर्मी थी, दोपहर का टाइम था, जितनी गर्मी नॉर्मली आज के दिनों में है समर डेज में, उतनी गर्मी थी। वो भाई साहब सर पे टोपी, यहाँ पे पूरा लॉन्ग कोट जो होता है, जो अंग्रेज पास साले बर्फ में डाले घूमते हैं, वो डाले घूम रहा था। यहाँ वो इतने कोई स्पीकर वीकर वगैरह जो भी करके आके फालतू बातें, कुछ भी नहीं। ऐसे पहले तो लड़ पड़ा है गुंडे से कि ये मेरी सीट है, मेरे को यहीं बैठना है, मुझे यहाँ बैठना है। साले तू इंडिया में कहीं बैठ जाए यार। अगले ने बोला मेरी फैमिली, मेरी ना बीवी यहाँ बैठी हुई है, तो मेरे को बीवी के साथ बैठने दे, मेरे को सीट मिली नहीं थी। हाँ नहीं जी, हम बैठेंगे, हम तो ऐसे ही हैं जी, हम तो ऐसे ही हैं जी, ऐसे बैठ गए। उम्र ऐसा नहीं था कि वो आदमी कोई 25-26 साल का, वो होगा 20-21 साल का लौंडा होगा वो। मैं कहा भाई क्या तुम साले नीचे से कहीं भाग के आया होगा। मैं माछीवाड़ा से बोल रहा तू? माछीवाड़ा, वो माछीवाड़ा से थोड़ी था, वो तो चंडीगढ़ से चढ़ा था। माछीवाड़ा वो क्या करने आएगा, वो वापस नहीं जाएगा, वो रख देंगे छोटू। अरे भाई उसको देखो भाई, क्या तुम क्या एडवाइस देना चाहोगे? मैं तो क्या एडवाइस देनी है भाई, देखो तुम फंस गए हो किसी इंडियन से, मेरे को तो वही आश्चर्यजनक लग रहा है, इतनी सारी वैरायटी थी यूएस में। अरे भाई ये तो तू खुद के साथ सेल्फ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं भाई, तू खुद के साथ भाई, अगला पागल ही बना रहा है ना। ठीक है, क्या करा जाए। चलो भाई, निकलो स्कैमर भाई।